स्वागत है। तो 2 सितंबर 2024 को सीडीएस का जो दूसरा पेपर होना था ना, दूसरा मतलब 2 बार पेपर होते हैं सीडीएस के, है ना। एक बार जो ईयर के फर्स्ट में, एक सेकंड लास्ट ही में, है ना। तो पहले वाला हो गया था, अब ये हुआ है, ये 2 सितंबर को हुआ है। तो आज 4 सितंबर मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ एलिमेंट्री मैथ्स का। ये जो पूरा पूरा जो पेपर है, ये आप देखना चाहो तो ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप दिखा देता हूँ मैं कौन सा है। तो देखो, ये मैथ्स बाय दीपक शर्मा, है ना। ये सर्च कर लेना, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा आपको। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखो अब क्या, आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो। इसके कम से कम 4 पार्ट आएंगे, तो चारों के चारों देखने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला भी मैं करवाऊंगा, है ना, वो भी अच्छा है, लेकिन वो मैं बाद में करवाऊंगा। पहले मैं वो करवा देता हूँ जो अब तक नेट पे नहीं है ना, यूट्यूब पे नहीं है। और फिर जो बाद में रह जाएंगे ना, वो मैं बाद चौथी शिफ्ट में करवाऊंगा, जो पहले करवा चुके हैं कोई भी टीचर। अब देखो, इसमें क्या दे रखा है कि दो धन पूर्ण संख्याएं m और n के वर्ग का अंतर, मतलब m स्केयर माइनस n स्केयर कह रखा है, m स्केयर माइनस n स्केयर इक्वल टू कितना दे दिया, 72, है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो m प्लस में n, है ना, इंटू में m माइनस में n। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को समझ आ रहा है। और ये 2024 में ये आया हुआ है, उसी के चल रहे हैं सीडीएस के, ये है ना, सारे के सारे ये सीडीएस जो हुआ है 2 दिन पहले, उसी के क्वेश्चन है। अब देखो, 72 कैसे बन सकता है, 1 गुणा में 72, है ना। माइनस है ना बाद में, तो छोटे वाला बाद में लिखते हैं। तो 72 गुणा में 1, है ना, या 36 गुणा में 2, है ना, या 3 तक करेंगे तो 24, 4 तक करेंगे तो 18, है ना, 5 से होता नहीं, 6 से करेंगे तो 12, है ना, और 7 से होता नहीं, 8 से करेंगे तो 9। यही पेयर बन सकते हैं। अब एक चीज देखो, जो m प्लस में n है ना, और m माइनस n, जैसे m प्लस में n अगर 72 है, m माइनस n 1 है ना, और माल्या में m निकालना है, तो इनका जोड़ क्या नहीं आना चाहिए, ओड नहीं आना चाहिए। अगर ओड आ जाएगा तो वो नेचुरल नंबर नहीं रहेंगे, है ना। तो जैसे 72 1 73, तो ये नहीं होगा। 36 और 2 72, 36 और 2 38 हो सकता है ना। 24 और 3 27 नहीं हो सकता। 18 और 4 22 हो सकता है। और 12 और 6 कितना आ गया, 18 हो सकता है। 9 और 8 17 नहीं हो सकता। अब देखो, ये मैंने क्यों ये काट दिए 3, है ना, कितने बच गए 3। तो ये 3 पेयर, 3 क्या है, पेयर बन सकते हैं। कैसे, देखो, जैसे अगर मान लिया 36 है जोड़, और इनका जो डिफरेंस है वो 2 है, तो कितना आ सकता है ये, तो 19 और 17, है ना, 19 और 17 ये बन सकते हैं 2, है ना, बन सकते हैं ना। इसी तरह 18 और 4 22, तो 11 और कितना बन सकता है, 7, 11 और 7, है ना। तो इस तरह 3 पेयर बन सकते हैं। आपने हमेशा यह ध्यान रखना है, इनका जोड़ क्या नहीं आना चाहिए, ओड नहीं आना चाहिए। ओड आते साथ वो काट देने आपने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसको किससे करेंगे, तो इसको ना हमें बढ़ाने वाली थ्योरम तक करेंगे। कैसे, देखो, थ्योरम नहीं है वो, बढ़ाने वाले मेथड है। अब इसमें क्या दे रखा है कि मान लीजिए n एक 5 अंक की संख्या, चलो ठीक है। जब n को 6 12 15 24 से विभाजित किया जाता है, तो 2 8 11 20 शेष बचता है। बिल्कुल ठीक है भाई। n का बृहत्तम मान, मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ 5 अंकों के, है ना। अब एक चीज देखो, अब हमने क्या करना पड़ेगा, 6 12 15 24, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा कौन सा है, 24। 24 को कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणा में 4, है ना, 6 चौक 24। अब 15 देखो, 3 यहाँ पे आ गया, क्या बच गया 5, 12 बन गया और 6 भी बन गया, 12 6 इसमें आ गया ना 24 में। तो अभी ये कितना आ गया, तो ये 120 आ गया, है ना। अब एक चीज देखो, क्या एक आता है कि आप गुणा करते कर करके देखो, है ना। 5 क्या करो आप, 120 को 120 वो जो 5 डिजिट बनाओ, 27 ये बना दी। अब 12 तक भाग करो, है ना। एक ये वाली चीज़ है, और एक दूसरी है। दूसरी वाली क्या है, दूसरे में मैं बता देता हूँ, ये सभी को पता होगा, ये तो सभी को पता है भाग देने वाली। लेकिन एक और बड़ा तरीका है,
मतलब बड़ा नहीं, छोटा है। अगर एक बार आ गया आपको तो आप आसानी से कर दोगे। तो उसमें क्या होता है यार, मच्छर भी ज़्यादा हो रहे हैं, देखो उसमें क्या होता है, देखो 120 आ गया था ना हमारा। अब पहले इसको लगभग इतना बनाओ, कितना 12 अट्ठे, मतलब इसने 5 अंक का तय लेकर जाओ, तो 2 जीरो जोड़ दोगे तो 5 अंक हो गए। अब इसको लगभग 99 तय लेकर जाना, तब 12 अट्ठे तो 8 तक गुणा कर दिए तो कितने आ गई 96 और 000। अब एक चीज़ और देखो, इसमें अगर 12 चौक 48, 4800 जोड़ देंगे तो बड़ा हो जाएगा, है ना, बड़ा हो जाएगा ना। तो इसमें 4800 होता है, छोटा क्या होता है 3600, 3600 जोड़ो तो कितना आ गया 00699, है ना। अब एक चीज देखो, अभी भी रहता है, अभी भी रहता है, तो इसमें क्या करो आप 3600 और जोड़ दो, 3600 नहीं 360 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा 06999, है ना। तो ये सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या है जो 6, 12, 15, 24 से भाग होती है ना। अब एक चीज देखो, कभी भी आ जाए ना कि 6 तबाह करने पर 2 बचता है, 12 से 8, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर होगा। देखो 6 में तो 2 गया 4, 12 में तो 8 गया 4, 15 में तो 11 गया 4, 24 में तो 20 गया 4। तो हमेशा जो संख्या आएगी ना उसमें तो 4 घटा दो तो कितना आ गया हमारा 99956। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है इसी की तरह, तो वीडियो से बने रही। तो ये मेरा चैनल है कंप्लीट मैथ्स, ये आप सब्सक्राइब कर लेना। इसमें ज्योमेट्री की टाइप वाइज चली हुई है, तो आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। तो अब अगला देखते हैं चैनल। उसके बाद सबसे अच्छा चैनल ये है जिस पे शॉर्ट्स हैं, कोई बकवास नहीं है, मैथ्स अंडर 60, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना सभी। तो एक और लास्ट, तो ये लास्ट चैनल है, यहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है, यहाँ से भी देख सकते हैं शॉर्ट्स भी और वीडियोस भी, तो वीडियोस में भी दिखाई दे जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब आप तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे होगे, है ना, सीरीज वाइज नहीं है ये। अब इसको कैसे करते हैं, देखो जब भी 5 से भाग करते हैं ना तो केवल लास्ट वाला जो यूनिट डिजिट है उस पर ध्यान रखो, है ना। अब ये 1 है ना, 1 है, तो यहाँ पे भी ये जो इसका यूनिट डिजिट है वो या ध्यान रखो, तो 1 की पावर 2 जमा में, इसी तरह यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 3 जमा में 3, 3 की पावर 4, है ना। अब कितना आ गया ये 8 और ये 81, है ना, और ये कितना आ गया 1, तो 90 आ गया। 90 को अगर 5 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 0। सभी को समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि 90 क्या है 5 से भाग हो रहा है, और जब 5 से भाग हो जाता है 0 नहीं आएगा, ये गलती होगी। 1 मिनट रुको, इसमें थोड़ी गलती हो गई थी तो दोबारा देखो। देखो आपने एक चीज का पता होगा, 5 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ सकता है 1 2 3 4, है ना। और देखो ये क्या है 333, इसका यूनिट डिजिट निकाल लो, है ना, मतलब 4 तक भाग करके देख लो रिमाइंडर कितना आएगा। तो और ये तो ध्यान देने नहीं, है ना। अब 2 की पावर देखो, अगर 33 को भाग करते हैं 4 तक कितना आएगा 1, है ना, जमा में। इसी तरह ये 4 तक पूरा भाग हो गया, तो 3 की पावर 4 जमा में यहाँ पे 1, ऐसे ही, तो 3 जमा में 81 और 1 84, 84 आ गया ना। 84 को 5 से भाग करते हैं तो 4 हमारा रिमाइंडर। ऐसे होना चाहिए सवाल। वो पहले वाला तरीका था वो गलत है, उसमें थोड़ी गलती रहेगी। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, लास्ट 3 डिजिट बताओ मल्टीप्लिकेशन करके। तो इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा कैसे करो। देखो ये लास्ट के 3 उठा लो, इसमें भी लास्ट के 3, कैसे 345 और 789। अब ये 9 है ना, 9 तो इन तीनों की गुणा करो, है ना। 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36, 40, 4 9 3 27 27 और 9 3 27 और 27 और 4 31, है ना। थोड़ी साउंड आ गई थी। देखो 8 पंजे 40, 4 8 चौके 32, 36 3, है ना। अब एक गुणा करोगे ना तो वो चीज छोड़ दो जो थी, है ना। अब यहाँ पर आना चाहिए। अब 7 तक करोगे, 7 पंजे 35, तो लास्ट में क्या आ गया 5, यहाँ पे 0 और 6 5 11 और 1 12, तो 205 आना चाहिए। तो 205 हमारा ये, है ना। पूरी नहीं करनी है, ऐसे
करना ये मुश्किल से 7 सेकंड देगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है ना, एसएससी में बिल्कुल आ सकता है ये। इसमें क्या है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है कि P वेरीज डायरेक्टली किसके, एक्स स्क्वायर जमा में वाई स्क्वायर जमा में जेड स्क्वायर। जैसे ये बढ़ेगा ना वैसे ये दूसरे वाला बढ़ेगा, है ना। तो P कितना दे दिया 70 डायरेक्टली। अब देखो x अगर 1 है तो 1 रखते, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और 1 14, है ना। इसी तरह P निकालना है जब x की पावर -1 हो, -1 तो 1 है ना, और y अगर 1 है तो 1 जमा में 1 जमा में 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, तो ये आ गया 27, है ना। अब देखो ये कितना गुना हो गया 5 गुना। इसी तरह 27 पंजे भी कितना आ जाएगा 135, 135 हमारा आंसर। तो कैसे क्वेश्चन थे कमेंट बॉक्स में लिखते भी जाओ कौन कौन सा आपका फेवरेट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं। पा रहे होगे ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, मान लीजिए n11 का एक लघुत्तम धनात्मक गुणज है, इसका मतलब 11 से भाग होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, 11 13 17 इस तरह के पूछा है। अब जिसे 6 12 15 18 से विभाजित करने पर शेषफल 5 रहता है। चलो ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसमें से संख्या आएगी वो बतानी है। तो अच्छा क्वेश्चन बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि एसएससी में क्या है वो ऑप्शन में वो संख्या डाल देता है, तो 11 से भाग करके देख लेते हैं तो आसानी से हो जाता है, लेकिन इसमें करना पड़ेगा पूरा तरीके से। अब 18 कैसे लिख सकते हैं आप, 9 गुणा में 2, 9 दूनी 18। अब 15 देखो 3 तो आ गया 5 रह गया, 12 इसमें आ गया, 12 इसमें आ गया ना, नहीं आया, 1 और 2 करना पड़ेगा, कितना आ गया ये 180। अब 180 और 5 शेषफल भी बचता है ना। देखो क्या दे रखा है कि जब उसको 6 12 15 से विभाजित करने पर 5 शेषफल बचता है, तो इसमें 5 और जोड़ना पड़ेगा, और ये है जो संख्या 11 से भाग होनी चाहिए। तो अब देखो 180 तो 11 तो भाग नहीं होती, तो 11 इसका आसान तरीका क्या, आप 11 तो भाग करो, जो रिमाइंडर बच जाए ना। तो अब आगे देखो 11 तक करेंगे, 11 एकम 11 70 बच गया, 11 छिके 66 तो 4 बच गया। अब 4 जमा में 5 कितना आ गया 9, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अब दुगना करो तो 8 जमा में 5 13 नहीं आया, 12 जमा में 5 17 नहीं आया, 16 जमा में 5 21 नहीं आया, तो कितना आ गया 20 जमा में 5 25 नहीं आया, है ना। अब 24 जमा में 5 29 नहीं आया, 28 जमा में 5 33 अब आया भाई। तो ऐसे करके देखना पड़ेगा, इससे आसान और तरीका है ही नहीं, है ना। एक था आप 180 गुणा में 2 करते 3 करते और फिर 5 जोड़ कर फिर देखते, तो इसमें सीधा ये कर दिया। इसके बाद ये आप ना करके देखना पड़ेगा। अब ये 7 गुणा है तो इसका भी 7 गुणा जमा में 5 करना पड़ेगा, 180 गुणा में 7 जमा में 5, तो अब कितना आ गया 180 सत्ते कितना आ गया 1260 जमा में 5, तो 1265। अब 1265 किस में आता है, 1200 से लेकर 1300 के बीच में, तो यही हमारा आंसर। तो सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन अच्छे बना देता है, सभी को समझ में आ रहा है। वैसे ही थोड़ी ना इसका नाम सीडीएस रख रखा है ना। इतनी एसएससी से बहुत अच्छी जॉब होती है इसमें। अब देखो सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही अच्छा चेन वाला सवाल है ना, सीरीज वाला कह सकते हैं। अब इसको कैसे करते हैं तो समझो, देखो अब हमें क्या दे रखा है, 1 में √10 जमा में 1 जमा में √9, √11 10 12 11, तो इसमें चेन बनती जा रही है। देखो यहाँ पे 10 पे खत्म हुआ, 10 पे यहाँ पे 10, यहाँ पे फिर 11 है तो 11 फिर 12 इस तरह होता चला जाएगा। क्या करो आप रैशनलाइज कर दो, इसमें क्या करो अब गुणा कर दो इसको, ऊपर √10 माइनस में √9 बटे में √10 माइनस में 9, है ना। अब a प्लस में b a माइनस में b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 10 में तो 9 गया, 1 बच गया, ऊपर क्या बच गया √10 माइनस √9, तो आगे भी इसी तरह होता चला जाएगा। पहले वाली ऐसे कैसे बीच में साइन बदल जाएगा, तो इसी तरह इसमें √11 माइनस में √10, है ना, इसी तरह आगे भी होता चला जाएगा। आखिर में क्या आ जाएगा, जमा में √196 माइनस √195। अब एक चीज़ देखो 10 तय प्लस यो कट गया, है ना। यहाँ पे इस तो पहले क्या होगा 1 बटे में √195 जमा में 194, तो 195 उस तक कट जाएगा, हमारा क्या बच गया √196 और माइनस में √9, है ना, ये बच गया। तो 196 किसका होता है 14 का, है ना, किसका होता है 14 का।
तो 14 माइनस में 3 कितना आ गया 11 हमारा आंसर। तो क्वेश्चन आसान था, बस आपको पता था या नहीं पता था उसके ऊपर था ये। अब अगला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत बच्चों का अटका भी होगा। इसमें क्या है देखो, जो इंग्लिश और हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो रेल एक्स प्लेटफार्म में खड़े व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर देती है, ठीक है। रेल वाई प्लेटफार्म में खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर देती है। वे विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर देती है। एक्स की चाल का वाई की चाल से क्या अनुपात है, स्पीड निकालनी है। इसी तरह इंग्लिश में है, आप पढ़ सकते हो। अब इसमें क्या होता है, इसको हम सबसे आसान मेथड होता है एलिगेशन, एलिगेशन से कर सकते हैं। एलिगेशन से कैसे, यहाँ पे एक्स लिखो, यहाँ पे वाई, एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, बीच में बीच का है ना, घटा दो बस। जो ये घटाओगे ना टाइम के को, तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा। ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 2, तो 1:2 क्या आ गया, एक्स और वाई की स्पीड का रेशियो। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अच्छे क्वेश्चन है, ये तरीका जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इसमें अगर बड़े तरीके से करोगे ना तो ये लगभग आपके 3 से 4 मिनट ले सकता है। आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछ रखा है भाई, इतना ज़बरदस्त, मेरा तो मन खुश हो गया भाई सवाल। अरे ईब आपका भी हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है कि यदि पी और क्यू समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स थीटा इक्वल टू 0 के मूल हैं, मतलब रूट्स हैं, तो मिनिमम वैल्यू बताओ। अब एक चीज़ देखो, आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते होगे, है ना, जिसमें अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं तो कैसे होती है, एक्स का स्क्वायर है ना माइनस, यहाँ पे आता है सम ऑफ रूट्स है ना एक्स प्लस, यहाँ पे आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं हम, या पी प्लस में क्यू लिख लेते हैं। चलो ये पी प्लस में क्यू लिख लेते हैं, हाँ ठीक है। अब पी प्लस में क्यू एक्स प्लस में पी क्यू इक्वल टू 0। अब देखो एक चीज़ देखो, क्या यही तो चीज़ दे रखी है ना। अब एक पी प्लस क्यू आपने कितना दे दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा, और पी क्यू कितना दे दिया आपने, तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो, अब आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, कौन सा फार्मूला, तो आपने पढ़ रखा होगा फार्मूला ए प्लस में बी का स्क्वायर का, है ना, ए प्लस बी का स्क्वायर है ना, किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर जमा में बी का स्क्वायर जमा में 2ab है ना, 2ab है ना। इसी तरह देखो यहाँ पे हमें दे दिया एक तरह से p प्लस में क्यू दे दिया, ये निकालना हमें है ना, और p क्यू दे दिया। तो अब ये कर देंगे तो साइन का क्या आ जाएगी, साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू ये पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर हमने के मान लिया, अभी क्या मान लिया के, माइनस में 2 इन 2, अब माइनस ये है, माइनस यहाँ पे है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 कोस का स्क्वायर थीटा है ना। देखो आपने बड़ा अभी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हो, इसमें है ना बहुत सारे स्टेप आपने लिखने नहीं है, जैसे ये 2 हैं, ये लिखने नहीं है ना, डायरेक्ट करना है। अब देखो आगे क्या करेंगे हम, इसको क्या लिख सकते हैं हमें, तो 1 माइनस में कोस का स्क्वायर है ना इक्वल टू के प्लस में 2 कोस का स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एक जमा में कोस की पावर 4 माइनस में 2 कोस का स्क्वायर, और ये जो यहाँ पे प्लस है ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब सॉरी ये गलती कर दी, क्या गलती कर दी हमने, यहाँ पे प्लस में था ना 2 और ये माइनस था, तो यहाँ पे माइनस आना था, ये गलती कर दी, क्योंकि स्क्वायर का ही तो फार्मूला है, मतलब प्लस का ही तो फार्मूला है ना, प्लस का। तो ये इक्वल टू क्या है, के माइनस में 2 कोस का स्क्वायर। अब माइनस में 2 कोस का स्क्वायर है जो,
ये किससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। हमारा के जो हमने ये मानना था वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 प्लस में सी की पावर कोस की पावर 4। अब कोस थीटा सबसे छोटा किस में होता है, कोस थीटा सबसे छोटा किस में होता है, किस में होता है बताओ, कोस थीटा सबसे छोटा किस में होता है, तो कोस इक्वल टू 0 पे है ना, कोस इक्वल टू 0, कोस थीटा इक्वल टू 0। अब थीटा किस पे 0 वैल्यू होती है ना, तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो पी स्क्वायर जमा में क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू 1 है ना, तो 1 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा है ना। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें ये चीज़ आपने नहीं लिखनी थी, ये चीज़ नहीं लिखनी थी, सीधा दिमाग से करना था है ना, ये लिखना था थोड़ा पार्ट है ना, और केवल ये पार्ट लिखना था, फिर बस ये 2 स्टेप्स लिखने थे आपने। और ये आप लगभग 3 से 4 सेकंड तो कम है, हाँ 10 सेकंड तक कर सकते हो, कोई ज़्यादा वो नहीं है, 10 सेकंड में आराम से कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगा रखा है भाई एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन बनाने में। अब इसमें क्या दे रखा है, अच्छा मतलब आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। इसमें क्या दे रखा है, अरिथमेटिक मीन है जो n नंबर्स का वो m है, n संख्याओं का समांतर माध्य m है, समानांतर माध्य m है, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, nm है ना। अब इसमें क्या रखा है, सम ऑफ फर्स्ट n-1, मतलब जो संख्याएं रहेगी ना n-1 उनका सम, मतलब जो लास्ट की संख्या है ना, लास्ट की संख्या उसको छोड़कर जितनी भी संख्या है ना उन सभी का जोड़ कितना दे दिया k है ना, तो कह दिए n संख्या बताओ। अब एक चीज देखो, लास्ट की संख्या ये जो सारी बच गई वे और लास्ट की संख्या n, इस सभी का जोड़ किसके बराबर आना चाहिए, nm है ना। अब हमें लास्ट की संख्या निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, ये इसको उस तरफ ले जाओ तो हमारा क्या आ गया, nm माइनस में k। तो अच्छा था, आसान था, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए होंगे, तो इसी कारण तो मैं वीडियो बना रहा हूँ है ना। ये और इसमें है ना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, फार्मूले की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक चीज़ देखो ज्योमेट्रिक मीन का आपको पता होगा जिसमें कॉमन रेशियो होता है। जैसे अब मैं कह दूं इसमें जो वो होता है ना फार्मूला, वो किस तरह होता है, जैसे ए हो गया, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन हो गया, ये बी हो गया, तो ये जो बीच वाली संख्या है ना ज्योमेट्रिक मीन, ये किसके बराबर होती है, तो रूट ए बी है ना। अब रूट ए बी, तो इसी तरह देखो 9 है ना, तो 9 कैसे बना हुआ है, इन दोनों का गुणा और रूट है ना, तो 81 का रूट 9। तो ये कैसे आता है, जैसे अगर ज्योमेट्रिक इसमें क्या कह रखा है, ज्योमेट्रिक मीन निकालो। अगर मान लिया इस 3 संख्याओं का मैं निकालता तो क्या करता, मैं ये काट देता, बीच का बच जाता है ना, ओड में यही होता है। अब क्या है, इसमें कितनी संख्या दे रखी है, 7, तो लास्ट की 3 और फर्स्ट की 3, तो 81 हमारा आंसर है ना। इस तरह कर सकते थे, या फिर क्या करो आप, फिर वो ज़्यादा बड़ा पड़ जाएगा है ना, ये इसका बेस्ट तरीका है। तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए होंगे इसको बिल्कुल। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप करके देख लो और मेरे से पहले कमेंट बता दो। चलो मैंने ये आपको 2 सेकंड दिए। अब इसको कैसे करते हैं, तो देखो इसमें क्या है, एक व्यक्ति 4 स्थानों से ABCD में से प्रत्येक से 1,000 रुपये प्रति 1 kg, देखो 1,000 को छोड़ो, 1 रुपया मानो, 1 kg 2 kg 4 kg 5 kg की दर से 1 kg चाय पाउडर खरीदता है, और औसतन 1 रुपये मानो में x kg चाय पाउडर खरीदता है, तो x का सन्निकट मान क्या है, x का मतलब कितने kg वो उसने खरीदा है ना। तो एक चीज़ देखो, हमने क्या 4 स्थान है, कितने स्थान है 4, तो हमने माना 4 kg है ना, हमने क्या माना 4 kg लेके आया वो 1 kg। अब एक चीज़ देखो, अगर वो 1 रुपये में वो मतलब 1 रुपये प्रति 1 kg है ना, तो ये क्या है टोटल, ये टोटल टी है ना। अब यहाँ पे टोटल पैसे और निकालेंगे कैसे, तो अगर 1 रुपये में 1 kg है तो कितना 1 रुपया लग गया
है ना। अगर 1 रुपये प्रति 2 kg है तो कितना रुपया लग गया 1 kg को निकालने में, तो आधा रुपया, है ना। तो 1/2। इसी तरह ये कितना आ जाएगा 1/4, ये कितना आ जाएगा 1/5, है ना। तो बस अब क्या करना है, ये भाग देना है 4 में ये करना है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 में। अभी इसका एलसीएम लो, कितना आ गया ये 20, तो 20 करेंगे तो ये 20, ये 10, ये 5, ये 4, है ना। ये ऊपर कितना आ गया 80, 80 में, तो ये 9, ये 19, ये 39। अब एक चीज़ देखो, लगभग अगर 40 होता तो दुगना था, दुगने तो थोड़ा ही ज़्यादा होगा, 2.1 तक तो पहुँचे ही नहीं, तो हमारा क्या आ गया 2.05 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसमें यही करना था कि ये जितने आप तो दे रखे ना, जैसे 1 2 4 5 कितने स्थान है, 4 kg बटे में 1 बटे में 1, 1 बटे में 2, 1/4, 1/5 इस तरह कर लो चाहिए, है ना। आपने बस पेपर में सोल्व करके आना है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको कैसे करते हैं देखो। बहुत सारे बच्चे तो वैसे घबरा गए होंगे, जबकि बहुत ज़्यादा आसान है। एक सिंगल डिजिट के प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो 2 3 5 7 केवल ये होते हैं। अब एकल अंक के अभाज्य संख्याओं का उपयोग करके पुनरावृत्ति के बिना, मतलब इसमें एक बार जो यूज़ कर दिया वो बार बार यूज़ नहीं करना, का उपयोग करके बनाई गई सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या हो सकती है संख्या जो इन प्राइम नंबर आता बन सका है, तो 7 5 3 2, और सबसे छोटी 2 3 5 7, इनका जोड़ कह रखा है बस, कितना आ गया 7 8 8 9, तो 9887 हमारा क्या आ गया 9889 आना था, 9889 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जबरदस्त क्वेश्चन, ये एसएससी का है। इसमें क्या होता है, इसमें इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, तो 3 के पावर कितनी दे रखी है 225 बटे में 28। अब इसको पॉजिटिव रिडक्शन या कहते तो इसको बढ़ाना या घटाने वाली कहते हैं, थ्योरम से करते हैं। तो कैसे करेंगे तो समझो, देखो अब नीचे क्या 28, क्या है 28, ऊपर क्या दे रखा है 3 की पावर 225 बटे में 28। अब 28 के एक आगे या पीछे देखना 3 का क्या कोई स्क्वायर क्यूब या 4 पावर कुछ बन रही है, तो आप कहोगे यस सर बन रही है। क्या बन रही है, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, है ना। तो 3 का क्यूब की पावर, 3 का क्यूब की पावर, अब 3 दबा करो 3 सत्ते ये, है ना। तो 75 कितना आता है 225 बटे में 28। अब ऊपर क्या है 27, क्या ये 27, सभी को समझ आ रहा है। तो 27 की पावर कितनी है 75 बटे में 28। अब कितनी है -1, है ना। तो रिमाइंडर कितना आ गया -1, -1 की पावर ओड है, ओड है, ओड है ना। तो कितना आ जाएगा -1, या फिर 28 में -1 जोड़ दो 27 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अगर मान लिया इवन आता ना तो एक रिमाइंडर आता, जबकि ओड आया है तो ओड आया है तो डिवाइजर में से घटा देते, मतलब डिवाइजर को घटा देते उसमें से, है ना। समझ में आ गया। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा देता हूँ एक बार। अब आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे होगे 9 के डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। तो अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे तो समझो, देखो इसमें क्या कह रखा है, लेट n 1 2 3 4 5 6 7 8 ए बी एक 10 डिजिट नंबर है, ठीक है भाई साहब। ए और बी अंक है, यदि n 9 से विभाजित है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो इनका जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। देखो अब 8 और 1 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 6 और 3 कट गया, 5 और 4 कट गया। इसका मतलब ए और बी का भी जोड़ क्या आना चाहिए, ए प्लस बी का भी जोड़ 9 से भाग होने वाला आना चाहिए। तो क्या आ सकता है 9 आ सकता है ना, या फिर क्या आ सकता है 18 आ सकता है। सभी को समझ आ रहा है। अब 18 बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, तो देखो अब ये ठीक कह रखी है स्टेटमेंट कि a प्लस बी डिविजिबल होना चाहिए 9 से, बिल्कुल ठीक है भाई साहब। फिर है इसमें ये नहीं कह रखा ना कि a और b आर डिजिट्स, ये तो चलो ठीक है, मतलब ये एक जैसे नहीं होने चाहिए, तो इसमें ये कह नहीं रखा है। अब एक चीज़ देखो इसमें, अब
9 तो कैसे भी बन सकता है ना, लेकिन 18 कैसे बनता है? 9 गुणा 9 और 9 से, है ना। जब दोनों संख्याएं 9 होंगी तभी बन सकता है। इसमें ए और बी कह रखा है जो डिजिट्स हैं। अगर मान लिया हम 9 9 लेते हैं तो फिर ये कंडीशन खराब हो जाएगी। क्यों? फिर तो दोनों ए आना चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं केवल एक ठीक है, बी गलत है। बी गलत क्यों है? क्योंकि मान लिया देखो, अगर ए ओड लेते हैं बी ओड लेते हैं तो दोनों का जोड़ क्या आएगा? इवन आएगा, है ना। जबकि 9 क्या है? 9 तो क्या है? 9 क्या है? ओड संख्या है। तो ये बी गलत हो गया। और ये 18 वाली कंडीशन नहीं बन सकती क्योंकि ए और बी क्या है? अलग अलग डिजिट्स होंगे। अगर नहीं होंगे तो डबल ए आना था, है ना। सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ तक है ये ठीक करवाया है मैंने, कहीं पर गलती नहीं है। अगर कोई गलती हो, मान लिया, वैसे मुझे लगता नहीं है क्योंकि ऐसे ही होगा इसका। अगर मान लिया हो भी तो आप कमेंट में बता देना, मैं अपनी गलती को सुधार लूँगा। लेकिन मेरे अनुसार तो ये ऐसे ही होगा था। उसमें ये कंडीशन तो दे नहीं रखी थी, है ना, कि ए बी के बराबर नहीं है ना, इस तरह की। या उसमें अगर अब है ना एम्बिग्यूअस क्वेश्चन हो गया वो। क्यों हो गया? क्योंकि अब मैं नो नो भी रख सकते हैं, है ना, और दोनों ओड हैं और दोनों का जोड़ 18 आ रहा है, दोनों नो तक कटन लग रहे हैं, है ना। नो के डिविजिबिलिटी रूल में भी आने लग रहे। तो वो एक बार चेक करना पड़ेगा, एक बार आंसर की भी चेक करनी पड़ेगी उसमें क्या कुछ मान रखा है। तो ठीक है, उसको मैं चेक करके और टेलीग्राम पे डाल दूंगा अगर मैं गलत हुआ तो। अब देखते हैं, चलो करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये जैसे वहाँ पे जो 9th क्लास है ना, 9th या 10th का, ये वहाँ पे 5x प्लस में 11y है। यहाँ पे केवल क्या कर रखा है? 11x जमा 5y। एक प्राइम नंबर है जहाँ पे x और y नेचुरल नंबर है। तो मिनिमम वैल्यू बताओ x और y की। तो ये है 5। क्या है ये? 5। कैसे? जैसे अगर मान लिया आप एक्स और वाई की जगह 2 और 3 धरो, एक्स और वाई की जगह 2 और 3 धरो, जैसे 22 और 15 कितना आ गया? 37, है ना। तो 37 बन सकता है। दूसरा फिर क्या है? 3 या 2 रख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे 33 और 10 कितना आ गया? 43, है ना, बन सकता है। एक है 4, 1 और 4, है ना। कैसे? तो 4 पंजे 20, है ना, और ये 11, तो कितना आ गया? 31। सभी को समझ में आ रहा है? तो जोड़ कितना आया? 5 5 5। तो ये है ना, खुद रख कर देखना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है प्राइम नंबर के ऊपर, और ये जरूर करना चाहिए आपको, और पेपर में भी आपके जरूर पूछना चाहिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। इसका आंसर 5 आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें। तो देखो, अब इसमें क्या दे रखा है कि एक 4 अंकीय संख्या n के ठीक 15 भिन्न भाजक हैं, ठीक है। n स्क्वायर के भिन्न भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो 30 होगी। कितनी होगी? 30। अगर मान लिया n क्यूब आता तो इसमें गुणा हो जाती 3 तक, है ना, तो 45 हो जाती। कैसे है समझो। देखो, मान लिया 2 की पावर n है ना। तो इसके जो कितने भिन्न बनते हैं, तो n प्लस में 1 करते हो आप, है ना। अगर इसका स्केयर हो गया, है ना, स्केयर हो गया तो 2n प्लस में 1 हो जाएगा, 2n प्लस में 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लिया 3n हो, 2 की पावर 3n, तो क्या आ जाएगा? 3n प्लस में 1, है ना। तो हमेशा क्या हो रहा है? ये जो है ना, इसके जो है वो गुणा हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा। 30 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। आपने याद रखना है, बस ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। लेकिन अगर बच्चों को परेशान करना है तो ज़रूर पूछ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, यूपी पुलिस में 3 के ऊपर आ रहा था, यहाँ पे 2 पर है, और अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दे रखा है, एक हमने पूरी कक्षा बना ली, है ना, एक पूरी कक्षा बना ली। उसमें स्टूडेंट्स देखते हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों ही ख़राब है भाई, दोनों ही नहीं पीनी चाहिए। अब इसमें क्या दे रखा है, ये मान लिया हमने चाय का, है ना, और ये मान लिया हमने कॉफ़ी का। ये कौन सा मान लिया हमने? कॉफ़ी का। 1 मिनट बना देता हूँ मैं। ये कॉफ़ी का मान लिया हमने, है ना। और ये बाहर क्लास है, ये बाहर क्या है? क्लास। अब देखो इसमें क्या चीज़ दे रखी है कि ये n छात्र किसको पसंद करते हैं? चाय को। ये चाय,
ये कॉफ़ी है ना, ये चाय CH लिख देता हूँ। अब जो नया कॉफ़ी पसंद करता है, चाय पसंद करता है, एन अच्छा एन छात्र चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, तो दोनों पसंद करते हैं तो दोनों इसमें आ जाएंगे एन। अब जो छात्र कॉफ़ी पसंद करता है, ये कॉफ़ी पूरा ये है ना, कॉफ़ी है ना, ये पूरी क्या है, कॉफ़ी है। ये देखो ये जो ब्लैक में है, अगर ये एन है और पूरा मिला के 2n है तो ये कितना बच गया n। इसी तरह ये देखो, अगर 3n छात्र चाय पसंद करते हैं, 3n छात्र चाय पसंद करते हैं, ये पूरा कितना है 3n, तो अगर ये n है ये 2n बच गया है ना। अब कह दिया कि मेरे जैसे हैं 4n छात्र जो ना चाय पसंद करते ना कॉफ़ी, तो ये जो बार बच गए है ना, जो इन बार हैं जो वे कितने हैं 4n। ये सारा का जोड़ कितना दे रखा है 200 है ना, जोड़ करो अब 2 2 4 और 4 8, तो 8n किसके बराबर आ गया 200 के, तो 8 तक काटो कितना आ गया हमारा 25, कितना आ गया 25, तो n का मान कितना आ गया 25। इसका मतलब 25 ऐसे छात्र हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। यहाँ से कैसे भी खतरनाक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन जो ये है क्या नाम है CDS, इसने इस क्वेश्चन में बहुत ही हल्कापन अपनाया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये आज की वीडियो का जो पहला पार्ट था उसका लास्ट क्वेश्चन है, और पार्ट आएंगे 3 और, आप ज़रूर देखना क्योंकि उसमें से पेपर में बनेंगे क्वेश्चन। अभी इसमें क्या क्या दे रखा है कि n है, एक नेचुरल नंबर है, 2 HCF है, n का n+1 का 10 है, तो LCM है वो x है, तो कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं। अब देखो HCF कितना है 10 है ना। अब अगर हम मान लें n को 10, तो ये कितना आ जाएगा 20, इसका HCF कितना आ गया, कितना आ गया हमारा, तो HCF 10 आ गया है ना। इसी तरह देखो अगर हम n 20 मानते 20 है ना, तो कितना आ गया 30, और HCF कितना आ गया 10 है ना। इसी तरह अगर 30 मानते हैं तो ये अगर 40, तो इसका भी HCF कितना आ गया, कितना आ गया हमारा कितना आ गया 10 आ गया, HCF 10 आ गया। लेकिन अगर LCM देखते हैं तो कितना आ गया हमारा 120, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है 2 डिजिट का, तो 2 डिजिट का दे रखा है, तो कहीं ना कहीं कितने बन सकते हैं, केवल वैल्यूज हैं जो x की वो 2 हैं है ना। कितनी है पॉसिबल 2, क्योंकि अगर 30 और 40, अगर 40 और 50 मानोगे तो अगर 200 आ जाएगा, 200 3 डिजिट की हो जाएगी, तो ये पहले 2 ही हमारे ऐसे हैं जो पॉसिबल हैं। तो सभी को समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। मैंने जब निकाला तो मेरा मोर देन 3 था क्योंकि मैंने अब कंडीशन ध्यान नहीं दी, लेकिन अब थोड़ा पढ़ाते वक्त ठीक है, मेरा अभी ध्यान में आ गई। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।